एवरीवन, दिस इज़ पूजा है। मैं कुफरी की रहने वाली हूँ और अभी रिसेंटली यहाँ पे स्नोफॉल हुआ है, तो उस पर एक मैं व्लॉग बनाने वाली हूँ। तो मैं अपने घर से निकली हूँ और यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, तो हम धीरे धीरे जा रहे हैं। और मेरी बहन ऑलरेडी इज़ ऑन द रोड विद माई पेट जिप्सी। यहाँ सब कुछ कवर है विद द स्नो और ऊपर से स्नोफॉल भी हो रहा है। क्या? चल चल। अभी हाफ फुट की बर्फ पड़ चुकी है और जो नेशनल हाईवे इज कवर्ड विद द स्नो। You can see how beautiful is the weather. My pet is getting so mesmerized with the snowfall. You can see right now. ये टेम्पल है, सारे में शांति छाई हुई है, कोई नहीं है, बस हम चल रहे हैं क्योंकि जो नॉर्मल कार्स होती है वो तो अभी उनका चलना तो बहुत ही मतलब मुश्किल हो जाता है, रोड बहुत स्किटी हो जाता है, तो 4x4 जो गाड़ियाँ होती है वही चलती है। और जैसे कि सब कुछ ठप पड़ा है तो मेरी बहन भी मेरी हालत भी नहीं तो गिरी। तो इस तरह से गिर भी सकते हैं आप स्नो में चलते चलते, तो ध्यान से चलना पड़ता है। उफ, मर गई ठंड से। वो इतनी ठंड भी ऊपर से। आई थिंक 0 से नीचे काफ़ी टेम्परेचर नीचे है, मतलब 5-6 3-4 या 5-6, मैंने आई हैव नॉट चेक येट। ये सारे पेड़ हमारे सदाबहार है, देवदार के पेड़ है, और हम बिल्कुल नेशनल हाईवे के बीचों बीच चल रहे हैं जहाँ पे कोई भी गाड़ी नहीं चल रही है। वो फिर हमको छाता लाना चाहिए था। ये हालत देख सकते हैं, हमारे बाल कवर हो चुके हैं स्नोफॉल के फ्लेक्स से। और आपको पता है कि यहाँ पे टूरिस्ट लाखों की संख्या में आते हैं हर साल, और सबकी ये उम्मीद होती है कि हर साल के हर महीने में उनको स्नोफॉल मिले। बट अनफॉर्चुनेटली स्नोफॉल तो विंटर्स में होती है, तो इस टाइम भी वो बहुत ही प्रेडिक्टेबिलिटी के साथ आते हैं कि स्नोफॉल होगा। तो आई वुड सजेस्ट कि आप तभी आए जब आपको वेदर लगे कि हाँ यहाँ पे, जैसे दिल्ली वालों की बात है, मुंबई वालों की बात है, अगर वहाँ पे विंटर्स के टाइम में जैसे रेनफॉल होता है तो यहाँ मतलब बिल्कुल पॉसिबिलिटी कि आप पूरी श्योरिटी है कि यहाँ पे स्नोफॉल होगा। सो आई वुड सजेस्ट टू एवरीवन कि जब भी आप आए तो प्लीज़ एक बार आप गूगल पे चेक करिए वेदर कैसा है कुफरी में। अगर आप स्नोफॉल के लिए आ रहे हैं स्पेशली, तो गो चेक गूगल एंड वहाँ देखिए कि कोई पॉसिबिलिटी है स्नोफॉल की, क्योंकि मतलब सभी इसी उम्मीद से आते हैं कि हम आएंगे तो यहाँ स्नोफॉल होगा। तो आजकल की जो हमारी टेक्नोलॉजी है ये बहुत हेल्प करती है कि हमारा टाइम भी सेव हो और मनी भी सेव हो। तो इस टाइम हम अभी कुछ दिन पहले देख रहे थे कि 3-4 तारीख को बर्फ़ बनी, तो बिल्कुल ठीक टाइम पे पड़ी है और पड़ रही है, और आज पूरे दिन रहने वाली है। सो चलते आगे। ये मेरा पेट है जिप्सी, इसको तो बचपन से ही, मतलब ये 2 साल की है, तो ये 2 साल पहले मिली थी हमें, तो छोटी सी थी और हम देखते थे इसको, ये बर्फ़ के बीच में घुस जाती थी। ये बचपन से ही स्नो लवर है। और जो माउंटेन जो ये पेट्स होते हैं, मतलब जो माउंटेन डॉग्स होते हैं, कोई भी एनिमल होगा माउंटेन, वो उनको नेचर ने गिफ्ट ही किया होता है, कितने सारे बाल दिए होते हैं, तो उनको कोई ठंड भी नहीं लगती है और उनको पसंद होता है इस तरह से स्नो में वॉक करना और उसमें प्ले करना। तो स्नोफॉल के बारे में और क्या बोलूँ,
ये तो सबको पता है कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है। जब हमारे एक मेडिटेरेनियन सी है इन यूरोप, तो वहाँ पे जब कोई डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होती है, जब मतलब कोई उसमें कोई मतलब डिस्टर्बेंसेस बोलेंगे शायद, वहाँ कोई क्रिएट होती है, तो वो वहाँ से उड़ के यहाँ आती है, मतलब थ्रू एयर मास। और उस वजह से यहाँ पे प्लेन्स में बारिश होती है और यहाँ पे स्नोफॉल होती है, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर बहुत गिर जाता है, उस कारण विंटर्स में यहाँ स्नोफॉल होता है। और सब शांत है और सब बढ़िया लग रहा है, बढ़िया ठंड भी लग रही है। फिर एक्चुअली पहले तो मैं सोच रही थी कि इस तरह कुछ करूं, मेरे मन में था कि मैं एक बार इस तरह से कोई व्लॉग बनाऊं, बट जैसे मैं आई गॉट अप इन द मॉर्निंग, तो मेरा कोई विचार नहीं था कि मैं इस तरह से व्लॉग बनाऊंगी या उठूंगी, बिकॉज जब बाहर बर्फ़ पड़ी तो उसका मन नहीं करता कि बिस्तर से उठे। बट माई सिस्टर इंसिस्टेड मी फॉर दिस एंड आई वुड लाइक टू थैंक हर। अभी एक गाड़ी आई है इधर, ये 4x4 है। आप देख सकते हैं कि ये ऐसे ऐसे व्हीकल्स ही चल सकते हैं इस रोड में अभी, अदरवाइज तो आप फंस जाएंगे। सो हाँ, वन थिंग आई वुड लाइक टू से कि जब भी आप स्नोफॉल के टाइम पे आए तो अपने साथ 4x4 का व्हीकल आए। उसमें जिप्सी भी आता है और थार भी आती है और ब्लेरो कैंपर भी आती है। मतलब आप ज़्यादा जानते हो इस बारे में कि 4x4 किस में हो, इसके टायर 4x4 होंगे, आप उसमें इजीली ड्राइव कर सकते हैं और इस स्नोफॉल का आनंद ले सकते हैं। अदरवाइज इट बिकम रिस्की। अगर अब आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं और आपका व्हीकल मतलब वाइबल नहीं है इस रोड के लिए स्नोफॉल के टाइम पे, तो आई वुड से प्लीज़ कम विद मतलब फुल तैयारी फॉर द स्नोफॉल, जिससे आपको भी दिक्कत ना आए और आपकी फैमिली को दिक्कत ना आए और आप अच्छे से इस टाइम को स्पेंड कर सकें। हम तो ये है कि हम तो यहाँ रहते हैं, या फिर आपका ये हो कि आप स्नोफॉल से पहले यहाँ पे कहीं ठहरे कहीं होटल में, तो तब भी आप इस तरह की बर्फबारी का आनंद ले सकते हैं। उफ, ठंड तो बहुत है। मेरा हाथ बिल्कुल जम चुके हैं। स्काई तो कुछ दिख नहीं रहा है, शायद दिख रहा है। She has no fear of ठंडा। तो बोल कुछ। She is not interested कुछ बोलने में, but I am very interested because मैं तो यहाँ पे रही हूँ, बड़ी हुई नहीं, तू भी बड़ी हुई यहाँ पे, बट मुझे जब से मैं बाहर गई हूँ ना रहने, तब से मुझे इस जगह से ज़्यादा प्यार हो गया है। हाँ मतलब लाइफ बिकम हार्ड, लाइफ इज़ हार्ड है, बट जैसे अब इतनी चीज़ें बदल चुकी है तो उतनी हार्ड भी नहीं है जैसे हम पहले रहते थे। तो अब 10 या 20 साल के 20 या 15 साल पहले देखे तो अब की स्थिति देखे तो बहुत चेंज है, बहुत ड्रास्टिक चेंज। जैसे इंडियन इकोनॉमी का ड्रास्टिक चेंज है ना, पहले क्या था और आफ्टर LPG क्या हुआ है, चेंज हो गया सब कुछ। जब से हमने लिक्विडाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन किया है, तब से कितना चेंज हो गया है हमारा देश। Everyone for watching my video till the end. If you like this video, please like, share and subscribe to my channel. Thank you very much.